पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम अशोक था। वह दूसरे राज्य को जीतने के लिए आगे बढ़ रहा था। राजा अशोक दूसरे राज्य में पहुंचा। युद्ध प्रारंभ हुआ। कुछ समय घमासान युद्ध चला। उसके बाद राजा अशोक का सेनापति जयगुप्त ने आकर कहा, सम्राट की जय हो, युद्ध में हमारी विजय हुई है। फिर क्या था, सेनापति के मुख से यह शुभ समाचार सुनकर सम्राट अशोक के खुशी का ठिकाना न रहा। राजा अशोक से सेनापति जयगुप्त ने जाने की आज्ञा ली। वह जाने के लिए पलटा ही था कि भगवान बुद्ध वहाँ से गुजर रहे थे। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध को देखकर घोड़े के रथ से उतरे। राजा ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और राजा भगवान बुद्ध से बोला, भगवंत, आज मैंने युद्ध में एक पूरा राज्य जीत लिया है। राजा अशोक के इतना कहते ही भगवान बुद्ध बोले, हे राजन, इस युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं हुई है बल्कि पराजय हुई है। यह सुनकर सम्राट आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने सेनापति जयगुप्त को प्रश्नसूचक मुख से देखा तो जयगुप्त बोले, महाराज, यह सत्य है कि आज युद्ध में हमारी विजय हुई है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, हे राजन, तुम मेरे साथ उस रणभूमि में चलकर देखो कि तुम्हारी हार हुई है या जीत। फिर राजा अशोक और भगवान बुद्ध उस रणभूमि पर पहुँचे जहाँ उस राजा और दूसरे राज्य के बीच घमासान युद्ध हुआ था। उन्होंने चारों ओर व्याप्त रोने और चीखने की आवाज़ें सुनी। सचमुच वह दृश्य बहुत ही निराशाजनक था। सभी जगह दुख भरा माहौल था। फिर भगवान बुद्ध बोले, देखो राजन, तुम्हारी जीत हुई है या हार, तुम्हारे इस युद्ध ने कई गांवों को उजाड़ दिया। किसी का पति तो किसी माँ का पुत्र मारा गया। किसी माँ का तो इकलौता पुत्र था। कोई अपना भाई खो बैठा है तो कोई अपना पिता। हे राजन, जरा सोचो, उस माँ को कितना दुख हुआ होगा जिसका पुत्र इस युद्ध में मारा गया है। यह सब देखकर सम्राट अशोक को बहुत बड़ा झटका लगा। वह बहुत दुखी हो गया। चारों ओर फैले दुखी मातम के बीच भगवान बुद्ध ने पूछा, हे राजन, तुम इसे विजय मानते हो या पराजय? राजा अशोक दुखी स्वर में भगवान बुद्ध के समक्ष हाथ जोड़कर बोला, भगवंत, आप सच कहते हैं। इस मातम को देखकर लगता है कि मेरी बहुत बड़ी हानि हुई है। सम्राट तो जीत गया किंतु मुझमें का इंसान हार गया। भगवान, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में बिन वजह के कभी युद्ध नहीं करूँगा। फिर उस दिन से वह राजा भगवान बुद्ध से शिक्षा लेकर अपना समस्त जीवन मानवता के सेवा हेतु समर्पित कर दिया। दोस्तों, विजय स्नेह और उदारता से भी पाई जा सकती है। बल के द्वारा पाई गई जीत एक सीमित काल के लिए होता है, पर स्नेह और शांति से पाई गई जीत एक अलग माहौल बनाता है। इससे युद्ध करने वाले दोनों पक्षों में दोस्ती हो जाती है और वक्त आने पर एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। साथ ही कोई हानि नहीं होती है और किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं लगती। इससे सभी आनंददायी जीवन जीते हैं। प्रेम से जीती गई जीत से दोनों पक्षों का विकास होता है और इससे जग में उस प्रेम से जीती गई जीत की प्रशंसा होती है। ईश्वर ने हमें मानव का रूप दिया है और मानवता
यह गुण हर मानव के अंदर होता है। बस अपने विचारों को बदलने से यह गुण आपके अंदर से निकलेगी। दोस्तों, यहाँ मानवता का सरल अर्थ यह है कि एक मानव के प्रति दूसरे मानव का अच्छा विचार केवल अपने सुख की चाह में मानव होने का दर्जा नहीं देती। मानव होने के नाते जब तक हम दूसरे के दुख दर्द में साथ नहीं निभाएंगे तब तक इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वैसे हमारा परिवार भी समाज की एक इकाई है, किंतु इतने तक ही सीमित रहने से सामाजिकता का उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमारे जीवन का अर्थ तभी पूरा हो सकेगा जब हम समाज को ही परिवार मान ले। मनुष्य की इंसानियत यही सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन की वास्तविक सुख शांति इसी में है। अभिमान सदैव मानव मूल्यों को नष्ट कर देता है। इससे सदैव बचने की ज़रूरत है और यही प्रकृति के अनुकूल है। और जो प्रकृति के अनुकूल होगा वही अच्छा होगा, नहीं तो विनाश निश्चित ही होगा।